सबसे पहले तो जी पिक्चर ये जो बन रही है वर्ल्ड कप के बिल्कुल आखिर में आके इस पिक्चर को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के कितना फेवर में देख रहे हैं? सीइंग द रेनी कंडीशंस, जो इम्कानात बारिश की भी मौजूद है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में। वैसे तो ये मजबूरी तौर पे मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं वर्ल्ड कप ऑफ द हिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि ऑफ द हिस्ट्री, हाँ ऑफ द हिस्ट्री है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा अपसेट हुए हैं और बड़े अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि एक टीम साउथ अफ्रीका जो है वो अनबीटेबल जा रही होती है और वो हारती है तो नीदरलैंड से हारती है। पाकिस्तान की टीम जो है वो अफगानिस्तान से हार जाती है, इंग्लैंड की टीम जो है वो अफगानिस्तान से हार जाती है। इस तरह के अपसेट्स हैं, मतलब छोटी टीमों के लिए तो खैर वो बहुत बड़ी कारकर्दगी है, एक दो मैच जीत जाना में। लेकिन हैरानकुन बात शायकीन के लिए भी है और परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है अफगानिस्तान की, कि उन्होंने अपने बड़े महदूद सोर्सेज में इस तरह से फाइट किया है कि अब वो लग रहा है कि सेमीफाइनल के लिए हंट में है और हमारे लिए भी चैलेंज लेकिन अफगानिस्तान की सारी फतवाहत को हम अपसेट तो नहीं कह सकते। अपसेट तो एक होता है, उन्होंने तो 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया, उन्होंने 3 फतूहात हासिल किए हैं, लेकिन ऑन और चौथा करते करते रह गए। हाँ जी, ऑन पेपर आप देखें तो वो तो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग जो है वो तो शायद हिस्ट्री की बेहतरीन इनिंग्स में से एक है, तो उसकी वजह से लोगों में क्रिकेट की मोहब्बत जो है वो जाग उठी दोबारा। कुछ लोग तो वर्ल्ड कप से और इस तरह के जो गैर यकीनी किस्म के नतायज हैं इनसे और टीमों की परफॉर्मेंस से मायूस थे, लेकिन अब लोग अपनी टीमों से हट के भी ना क्रिकेट में उनका शौक और दिलचस्पी वो बड़ी है, वो इस तरह की लव ऑफ क्रिकेट जो है वो बड़ा है इससे। तो वो तो एक एंटरप्राइज इनिंग आप कह सकते हैं कि वो थी उनकी। तो जहां तक सूरत हाल पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो बैट और बॉल से कम खेलती है और अवाम के जज्बात से ज्यादा खेलती है। तो वैसे ग्लेन जेम्स मैक्सवेल को पाकिस्तानी एजाजी नेशनैलिटी मिल जानी चाहिए, जितनी मोहब्बत पाकिस्तानियों के दिल में उनकी जागी है ना इस मैच को जीतने के बाद। पाकिस्तानीज वर वेरी हैप्पी, लग रहा था हमारे लिए खेल रहे हैं मैक्सवेल। जी, आज भी इसी तरह की सूरत हाल है कि अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच नहीं होता तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की फेवर में 1 पॉइंट मिलेगा न्यूजीलैंड को, जिससे वो बाहर होगा। आपके वैसे सोर्सेज क्या कहते हैं, ज्यादा बारिश है? 80% चांस जो है वो बारिश का है। इससे एक रोज पहले जो बारिश हुई है तो उसमें ग्राउंड में कोई 1 फुट के करीब पानी खड़ा रहा है जो उन्होंने निकाला। ओके, तो अगर इस तरह का एक स्पेल हो जाता है कोई 2-3 घंटे का, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम उस तरह का नहीं है जो बाकी स्टेडियम कितने ओवर्स अगर हो जाएंगे हमारे समझने के लिए, अगर इतने ओवर्स का खेल हो जाएगा तो फिर मैच होगा या किसी फैसले पे खत्म होगा? देखिए, एक अगर तो पहली इनिंग मुकम्मल हो जाती है किसी तरह से भी, और उसके बाद फिर दूसरी टीम जो है उसके लिए 20 ओवर्स जो है कम से कम खेलना जरूरी होता है, डकवर्थ-लुईत मेथड है उसके लिए। ठीक है, और अगर उससे पहले मैच खत्म हो जाता है तो फिर वो बेनतीजा शुमार होता है, फिर एक एक पॉइंट दे दिया जाता है। सो इसका मतलब है तकरीबन 70 ओवर्स का खेल होना जरूरी है। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है जैसे पाकिस्तान के मैच में हुआ था। इन केस अगर मैच होता है बिटवीन श्रीलंका एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल क्रिकेट, श्रीलंका न्यूजीलैंड, कैसा मैच देख रहे हैं आप? श्रीलंका की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। नहीं, पाकिस्तानी तो फिर दुआएं कर रहे हैं कि जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने किया है उनके पास भी एक श्रीलंका के पास भी इस तरह का बैटर है, चारत असलंका। हाँ, असलंका, ठीक है, और वो भी कर सकते हैं, कौशल मेंडस जो है वो भी कर सकते हैं। ये 2 बैटर्स इस तरह के हैं जो अब पाकिस्तानियों की नज़र में हीरो बनने का मौका इनके पास है। तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी कुछ शेकी सी है, तो इसलिए जिस तरह के रिजल्ट्स पीछे आए हैं और जिस तरह से कुदरत जो है पाकिस्तान को फेवर कर रही है, तो ऑन ग्राउंड उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त यहाँ पे वैसे लास्ट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड रन रेट पाकिस्तान को बीट करके गया था जब सिचुएशन बनी थी, तो लास्ट बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में हम पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए हैं। और हमेशा से वो कौम की दुआएं साथ रहती है, टीम कम खेलती है और कौम जो है उसको, वो क्या गाना है ना बाज भाई, राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, उस कुछ ऐसा है ना, हमारा सितारा भी है वो गर्दिश में ही रहा है पाकिस्तान। तो कल मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, बिजनेसमैन है, तो वो अपने बिजनेस के मामला छोड़ के कैलकुलेटर्स लेके बैठे हुए थे कि किसकी क्या कैलकुलेशन है। तो मैं कह रहा था कि हमारे क्रिकेटर्स ने पूरी कौम को मैथमेटिशियन बना दिया। ओए होए, क्या बात है। अच्छा जी, हमारी फिटनेस के हवाले से आ जाइए जरा। हारिस रऊफ साहब की हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, नेगेटिव एज इन ठीक आई है, तो इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि हारिस वुड बी परफॉर्मिंग। लेकिन मेरा एक बड़ा कंसर्न रहा है बीइंग अ क्रिकेट व्यू, हारिस बहुत रन्स कंसीड कर रहे हैं, रन्स खाने की मशीन बन गए। और फ़याम में अगर बात करें तो हारिस इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं अपनी लेंथ के ऊपर? क्योंकि मसला तो लेंथ का होता है, शाहीन भी कम नहीं रहे हैं, लेकिन हारिस इन पर्टिकुलर। जब भी कोई बॉलर हो या बैटर हो, वो जब एक जैसी गलतियां बार बार कर रहा होता है तो फिर उसको सपोर्ट देना 2 बंदों का काम होता है। एक तो मॉर्ने मॉर्कल जो है बॉलिंग कोच, उनको ये चाहिए था कि उनको इस शेल से बाहर निकालते, ठीक है। और दूसरा मकबूल बाबरी माहिर नफ्सियात साथ गए हुए हैं, तो क्योंकि ये एक मेंटल मसला भी होता है और एक आप कह सकते हैं टेक्निक का मसला भी होता है। बताएं कि खाली इंडियन एक्टर्स को बताएं, मॉर्ने मॉर्कल को चाहिए था कि भारतीय बॉलर्स जिस तरह से जिस लाइन पे
जिस एंगल से वो गेंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गेंद को मूव नहीं कर रहे हैं वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, हल्की सी अंदर या बाहर मूव होती है, बाकी लाइन और लेंथ जो है वो इस तरह की रखते हैं कि बैटर जो है वो अगर शॉट खेलता है तो उसको रिस्क लेकर शॉट खेलना होती है। तो वो लेंथ जो है वो ये नहीं है कि हारिस कर नहीं सकते, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि उनको अलग से प्रैक्टिस करवाते, अलग नेट करवाते, सिंगल विकेट लगा के इनकी वो लेंथ और वो लाइन सेट करते। तो बेसिकली माइंडसेट उस तरह का कोचेस भी गाइड नहीं कर सके और खुद भी लर्न नहीं किया, और उनको गाइड कर सकते थे सीनियर बॉलर के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी। अब वो खुद मसाइल का शिकार है तो वो उनको क्या गाइड करते। बिल्कुल तो इस मामले में थोड़े ज़हीन वाले तो अच्छे हमारे वकार यूनुस जैसे, हमारे आई थिंक वसीम अकरम भी हैं इंडिया में, आई बिलीव मौजूद, नहीं वो पाकिस्तान में, वसीम अकरम पाकिस्तान में शो कर रहे हैं, वकार यूनुस इज देयर, तो और भी हमारे सीनियर्स वहां पे हैं, तो आई थिंक दे कुड लाइक सीक हेल्प, ही कुड सीक हेल्प। इसमें शाहीन थोड़े से शाहीन से नसीम जो है, ये पहले भी बातें शुरू हो गई थी 1 साल पहले ही कि वो ज्यादा ज़हीन बॉलर है पिच और कंडीशंस को समझने में। ठीक है, तो ठीक है, अगर बॉलर किसी जगह पे लैग कर रहा है तो जाहिर है कोई बंदा एक गलती बार बार कर रहा होता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि इसको किस तरह मैंने करेक्ट करना है। तो ये फिर कोचेस का और मैनेजमेंट का काम होता है, सीनियर्स का काम होता है। ठीक है। अब बाबर आजम का भी इतना तजर्बा नहीं है और कुछ लर्निंग भी हमारी कमजोर रही है। अच्छा, एक बड़ा मसला हमारा रहा है, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव, वक्त आई थिंक मेरे पास कमी है। हम अक्सर जब कोई अच्छे मैचेस 1-2 जीत जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो बड़ी सिली किस्म की मिस्टेक्स जिन्हें कहा जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ हम कोई मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स काइंड ऑफ अ क्वार्टर फाइनल फॉर अस, हमने इसको खेलना है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो एक अच्छा कमबैक था, जो हमने श्रीलंका को पहले बड़ा अच्छा हराया था, हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेले और फिर उसके बाद हमने न्यूजीलैंड को बीट किया, ये चीज़ हमें हेल्प करेगी इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, या कहीं उसी ज़्यादा पूरे एतमाद होकर उसका शिकार होकर कोई गलतियां कर देंगे हम, क्या लग रहा है आपको? ये बहुत ही सोच समझ कर खेलने वाला मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नहीं बल्कि बड़ी हद तक जो है वो पोजीशन क्लियर हो चुकी होगी कि हमें किस रन रेट से जाना है, हमें किस मार्जिन से जीतना है। ठीक है। अगर श्रीलंका जो है वो हार जाता है 1 रन से भी, तो पाकिस्तान को 131 रन करना है, 131 रन से जीतना है इंग्लैंड से। गुडनेस। और अगर वो इसमें अगर वो 50 रन से जीतते हैं तो 50 रन मजीद ऐड कर लें, फिर आपने 181 रन से जीतना है। तो ये सारी बेस लाइन 131 है, पिक्चर आपके पास क्लियर होगी। अब मसला ये है कि इंग्लैंड की टीम जो है पूरा टूर्नामेंट गवा के, ठीक है, तो वो ख्वाबे गफलत से जागी है गुज़श्ता मैच में। उनके 2 अहम बैटर्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बेन स्टोक्स ने सेंचुरी की है 87 और जो है वो डेविड मलान ने किए, वो रन आउट हुए। तो ये इसके साथ आदिल रशीद जो है, मोइन जो है, उन्होंने पिच को बेहतर समझा है। अब कलकत्ता की जो पिच है वो बड़ी ट्रिकी है। ठीक है, पाकिस्तान ने 7 में से 6 मैच यहाँ जीते। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली इंग्लैंड जरूर प्रेशर में होगी, जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 401 के मुकाबले में की थी। वो जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज बहुत डेंजरस था।